ओम श्री सांब शिवाय नमः। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्थ सचित्र मूल संस्कृत श्लोक हिंदी व्याख्या सहित। नमस्कार। आज मैं श्री शिव महापुराण के अंतर्गत जो द्वितीय रुद्र संहिता है उसमें जो द्वितीय सतीखंड है, जो द्वितीय सतीखंड में अथाष्टोत्रिंशोध्याय यानी कि 38वां अध्याय का पाठ करने जा रहा हूं। भूल त्रुटि क्षमा कीजिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। दधीचि मुनि और राजा शुभ के विवाद का इतिहास। शुक्राचार्य द्वारा दधीचि को महामृत्युंजय मंत्र का उपदेश। मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से दधीचि को अवध्यता की प्राप्ति। सूत जी बोले, अत्यंत बुद्धिमान ब्रह्मा का ये वचन सुनकर द्विज श्रेष्ठ नारद विस्मित होकर प्रसन्नता पूर्वक उनसे पूछने लगे। नारद जी बोले, हे ब्रह्मणु, भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में किस कारण से गए, जहां उनका तिरस्कार ही हुआ, इसे बताइए। क्या वे प्रलयकारी पराक्रम वाले शंकर को नहीं जानते थे? उन्होंने अज्ञानी की भांति शिवगणों के साथ युद्ध क्यों किया? हे करुणानिधे, ये मुझे बहुत बड़ा संदेह है, आप उसे दूर कीजिए। हे प्रभु, मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित्र को भी कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे द्विज वैर्य, आप प्रेम पूर्वक शिव चरित्र का श्रवण कीजिए, जो पूछने वालों तथा कर कहने वालों के सभी संदेह को दूर करता है। पूर्व काल में दधीचि मुनि ने राजा शुभ की सहायता करने वाले श्री हरि को शाप दे दिया था। इसीलिए भ्रष्ट ज्ञान वाले वे विष्णु देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में चले गए। नारद जी बोले, हे ब्रह्मणु, मुनियों में श्रेष्ठ दधीचि ने भगवान विष्णु को शाप क्यों दिया? शुभ की सहायता करने वाले विष्णु ने उनका कौन सा उपकार किया था? ब्रह्मा जी बोले, शुभ नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा उत्पन्न हुए थे। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर दधीचि के मित्र थे। पूर्व काल में लंबे समय से तप के प्रसंग को लेकर शुभ और दधीचि में महान अनर्थकारी विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में विख्यात हो गया। उस विवाद में वेद शिव भक्त दधीचि ने कहा कि तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें संदेह नहीं। महामुनि दधीचि की ये बात सुनकर धन के मद से विमोहित राजा शुभ ने इस प्रकार प्रतिवाद किया। शुभ बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है तथा समस्त वर्णों और आश्रमों का स्वामी एवं प्रभु है, इसीलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्व देवमय है। इसीलिए हे मुने, जो सबसे बड़ा देवता है वो मैं ही हूं। अतः हे च्यवन पुत्र, राजा ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है। आप इस संबंध में विचार करें और मेरा अनादर ना करें। मैं आपके लिए सर्वदा पूजनीय हूं। ब्रह्मा जी बोले, उन शुभ का श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध ये मत सुनकर मुनिश्रेष्ठ दधीचि अत्यंत कुपित हो उठे। तब हे मुने, आत्मगौरव के कारण कुपित हुए महातेजस्वी दधीचि ने शुभ के मस्तक पर अपनी बाई मुट्ठी से प्रहार किया। तत्पश्चात दधीचि के द्वारा तारित किए गए ब्राह्मणाधिपति दुष्ट शुभ अत्यंत कुपित हो गरज उठे और उन्होंने वज्र से दधीचि का सिर काट डाला। उस वज्र से आहत हो दधीचि पृथ्वी पर गिर पड़े। शुभ के द्वारा काटे गए भार्गव वंशधर दधीचि ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। तब योगी शुक्राचार्य ने आकर शुभ के द्वारा दधीचि के काटे गए शरीर को तुरंत जोड़ दिया। दधीचि की देह को पूर्व की भांति ठीक करके शिव भक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य उनसे कहने लगे। शुक्र बोले, हे तात दधीचि, मैं सर्वेश्वर प्रभु शंकर का पूजन करके श्रेष्ठ वैदिक महामृत्युंजय मंत्र का आपको उपदेश देता हूं। त्र्यंबकम यजामहे, हम त्रिलोकी के पिता, 3 नेत्र वाले, तीनों मंडलों सूर्य सोम तथा अग्नि के पिता तथा तीनों गुणों सत्व रज तथा तम के स्वामी महेश्वर का पूजन करते हैं, जो त्रितत्व
आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व त्रिवद्धि आवहनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि तथा पृथ्वी, जल, तेज, इन तीनों भूतों के एवं जो त्रिदिव, स्वर्ग, त्रिबाहु तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी है। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम महामृत्युंजय मंत्र का ये द्वितीय चरण है। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अन्यान्य देवों में और गणों में उनके प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप से व्याप्त है। अतएव सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर है। हे द्विजोत्तम, जिन महापुरुष ने प्रकृति की पुष्टि होती है, जिन महापुरुष से प्रकृति की पुष्टि होती है, हे सुब्रत, महत तत्व से लेकर विशेष पर्यंत विकल्प के जो स्वरूप है, हे महामुने, जो विष्णु पितामह मुनिगणों एवं इंद्रियों सहित समस्त देवताओं की पुष्टि का वर्धन करते हैं, इसलिए वे पुष्टि वर्धन है। वे देव रुद्र अमृत स्वरूप है। जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे वे प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार ककरी का पौधा अपने फल से स्वयं ही लता को बंधन में बांधे रखता है और एक पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है, ठीक उसी प्रकार बंध मोक्षकारी प्रभु सदाशिव अपने सत्य से जगत के समस्त प्राणियों को मृत्यु के पाश रूप सूक्ष्म बंधन से छुड़ा देते हैं। ये मृत संजीवनी मंत्र है जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। हे दधीचि, आप मेरे द्वारा दिए गए इस मंत्र का शिव ध्यान परायण होकर नियम से जप कीजिए। जप और हवन भी इसी मंत्र से करें और इसी मंत्र से अभिमंत्रित कर दिन और रात में जल भी पीजिए तथा शिव विग्रह के पास स्थित हो उन्हीं का ध्यान करते रहिए। इससे कभी भी मृत्यु का भय नहीं रहता। सब न्यास आदि करके विधिवत शिव की पूजा करके व्यग्रता रहित हो भक्त वत्सल सदाशिव का ध्यान करें। अब मैं सदाशिव के ध्यान को बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका ध्यान करके मंत्र जप करना चाहिए। इस प्रकार जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। ध्यान मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। आपने दो कर कमलों में स्थित दोनों कुंभों से जल को निकालकर ऊपर वाले दोनों हाथों से सिर पर अभिषेक करते हुए कुंभ सहित अपने अन्य दोनों हाथों को अपनी गोद में धारण करते हुए शेष दो हाथों से अक्षमाला तथा मृग मुद्रा धारण करने वाले कमल के आसन पर विराजमान, सिर पर स्थित चंद्रमा से टपकते हुए अमृत कण से भीगे हुए शरीर वाले तथा 3 नेत्र वाले पार्वती सहित महामृत्युंजय भगवान का मैं ध्यान करता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, मुनि श्रेष्ठ दधीचि को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले गए। उनकी बात सुनकर महामुनि दधीचि बड़े प्रेम से शिवजी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर वे विधि पूर्वक महामृत्युंजय नामक उस मंत्र का जप करते हुए और प्रेम पूर्वक शिव का चिंतन करते हुए तपस्या करने लगे। दीर्घ काल तक उस महामृत्युंजय मंत्र का जप करके तपस्या द्वारा शंकर की आराधना करके उन्होंने शिव को प्रसन्न कर लिया। हे महामुने, तब उस जप से प्रसन्नचित हुए भक्त वत्सल्य शिव उनके सामने प्रेम पूर्वक प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके वे मुनीश्वर आनंदित हो गए और उन्हें विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से स्तवन करने लगे। हे तात, हे मुने, उसके बाद मुनि के प्रेम से आनंदित उन शिव ने अत्यंत प्रसन्नचित से दधीचि से कहा, वर मांगो। शिव का वो वचन सुनकर भक्त श्रेष्ठ दधीचि दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो भक्त वत्सल्य शंकर से कहने लगे। दधीचि बोले, हे देव देव, हे महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। मेरी हड्डी वज्र हो जाए, कोई भी मेरा वध ना कर सके और मैं सर्वथा
अधीन रहूं। ब्रह्मा जी बोले, उनके कहे हुए वचन को सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर ने तथास्तु कहा और उन दधीची को तीनों वर दे दिए। शिवजी से 3 वर पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि आनंद मग्न हो गए और शीघ्र ही राजा शुभ के स्थान पर गए। उग्र स्वभाव वाले महादेव जी से अभद्यता, अस्थि के वज्रमय होने और अधीनता का वर पाकर दधीची ने राजेंद्र शुभ के मस्तक पर पाद मूल से प्रहार किया। तब विष्णु की महिमा से गर्वित राजा शुभ ने भी क्रोधित होकर दधीची की छाती पर वज्र से प्रहार किया। वो वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीची का कुछ भी अनिष्ट ना कर सका। इससे ब्रह्मपुत्र शुभ को आश्चर्य हुआ। मुनीश्वर दधीची की अवध्यता, अधीनता तथा वज्र से बढ़कर प्रभाव देकर ब्रह्म कुमार शुभ के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे शरणागत पालक नरेश मृत्युंजय के सेवक दधीची से पराजित होकर शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद हरि का आराधना करने लगे। उनकी पूजा से संतुष्ट होकर गरुड़ ध्वज भगवान मधुसूदन ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से गरुड़ ध्वज जनार्दन देव का दर्शन करके और उन्हें प्रणाम करके शुभ ने प्रिय वचनों के द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार इंद्र आदि से स्तुत उन अजय ईश्वर देव का पूजन और स्तवन करके वे राजा शुभ भक्ति भाव से उनकी ओर देखकर मस्तक झुकाकर प्रणाम करके उन जनार्दन से कहने लगे। राजा बोले, हे भगवान, दधीची नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता तथा विनम्र स्वभाव वाले हैं। वे पहले मेरे मित्र थे। वे निर्विकार मृत्युंजय महादेव की आराधना करके उन्हीं शिवजी के प्रभाव से सबके द्वारा सदा के लिए अवैध हो गए हैं। एक दिन उन महातपस्वी दधीची ने भरी सभा में अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से मुझसे कहा, मैं किसी से नहीं डरता। हे हरे, वे मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महात्मा दधीची की अवैधता को जानकर श्री हरि ने महेश्वर के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। इस प्रकार स्मरण करके विष्णु ब्रह्मपुत्र शुभ से शीघ्र बोले, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं भी थोड़ा सा भी भय नहीं है। हे भूपते, विशेष रूप से रुद्र भक्तों के लिए तो भय है ही नहीं। यदि मैं आपकी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीची को दुख होगा और वो मुझ जैसे देवता के लिए भी शाप का कारण बन जाएगा। हे राजेंद्र, दधीची के शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव के द्वारा मेरा विनाश होगा और फिर उत्थान भी होगा। हे राजेंद्र, दधीची के शाप के कारण ही सभी देवताओं मेरे तथा ब्रह्मा के उपस्थित रहने पर भी दक्ष का यज्ञ सफल नहीं होगा। हे महाराज, मैं आपके लिए दधीची को जीतने का प्रयास करूंगा। विष्णु का ये वचन सुनकर राजा शुभ ने कहा, ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर वे उस कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक हो प्रसन्नता पूर्वक वहीं ठहर गए। इसी प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में शुभ और दधीची के विवाद का वर्णन नामक 38वां अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद। आने वाले अध्याय यानी अथेको नच त्वरिंशोध्याय, अथेको नच त्वरिंशोध्याय यानी कि 39वां अध्याय है में श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दधीची द्वारा देवताओं का शाप देना तथा राजा शुभ पर अनुग्रह करना। तब तक के लिए धन्यवाद। सांब सदाशिव सांब, सदाशिव सांब, सदाशिव सांब, सदाशिव हर शंभु।